आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो चुका है। कई राज्यों के सांसदों ने शपथ ग्रहण भी लिया। हालांकि इस बार का संसद सत्र बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। पिछले दो चुनाव के बाद विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में है, यही कारण है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है। 26 जून को लोकसभा के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है, परंतु पिछली लोकसभा में कोई भी अधिकृत विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि उसके पर्याप्त संख्या में लोकसभा में सदस्य नहीं थे। जब चुनाव के परिणाम सामने आए थे, उसके बाद मीडिया में खबरें चल रही थी कि बीजेपी की घटक दल नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने रेलवे और वित्त मंत्रालय की मांग की थी। तेलुगु देशम ने स्पीकर का पद चाहा था, परंतु भाजपा स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। असल में किस सदस्य को निष्कासित करना या किस दल में टूटने की स्थिति में कौन असली पार्टी है, किसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा, स्पीकर तय करता है। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने पर स्पीकर ने अपना फैसला डाले रखा और चाहकर भी सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सका कि यह आरोप न लगे कि स्पीकर के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। ऐसी स्थिति में विपक्ष स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन तादाद को देखते हुए उसका जीतना असंभव है। असल में स्पीकर का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। सभी सदस्यों के साथ नरमी के साथ दोहरा करना चाहिए, परंतु इस चुनाव में दोनों पक्षों की ओर से जैसा प्रचार हुआ, उससे कड़वाहट और बढ़ गई, जिसके बाद विपक्ष केरल के सुरेश को स्पीकर पद प्रत्याशी बनाया। उनके जीतने के कोई चांस नहीं है, फिर भी इससे स्पीकर पद को लेकर लड़ाई रोचक हो गई है। असल में शायद भाजपा पूर्ण ओम बिरला को स्पीकर पद का प्रत्याशी बनाए और डिप्टी स्पीकर के लिए तेलुगु देशम की किसी महिला को यह पद देना चाहेंगे। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का नाम स्पीकर पद के लिए लिया जा रहा था, पर वे इतनी सीनियर हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद शायद ही स्वीकार करें। जिस तरह से बीजेपी मंत्रालय से लेकर अहम पदों पर अपने दल के लोगों को बिठा रही है, यूं कहने के लिए ये एनडीए की सरकार है, परंतु असल में ये भाजपा की ही सरकार है। मंत्री पद के बंटवारे से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। असल में 400 पार का नारा और भाजपा को 370 के नारे ने लोगों में विरोध भर दिया था। फिर इस भयंकर गर्मी में बहुत से भाजपा के समर्थक वोट डालने गए ही नहीं। इसी कारण इस बार वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी को उतने मतों से बढ़त नहीं मिली जितने पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान मिली थी। जिस तरह से मंत्रालयों से लेकर आम पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद यह देखना रोचक हो जाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में विपक्ष की क्या भूमिका होती है। अभी तक जिस तरह का रुझान विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रहा है, उससे यह साफ है कि इस बार सदन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चयन को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ सकती है।